नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जर्मनी मेरी नज़र से पार्ट 3। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और हिस्टोरिकल प्लेस जर्मनी बर्लिन में संसद भवन, जो बिल्कुल ब्रेडेनबर्ग गेट से 5 मिनट के वॉक के डिस्टेंस पर है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ब्रेडेनबर्ग गेट है और ये देखिए एरो है, ये यहाँ से संसद भवन है। और लेकिन थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है, 5-7 मिनट का रास्ता है। संसद भवन को जर्मनी में रीस्टैग या बुंडेस्टैग भी कहते हैं। युद्ध के बाद 1960 के दशक में इस भवन का आधुनिकीकरण किया गया और विशेष कार्यक्रमों के लिए जैसे एग्जीबिशंस वगैरह के लिए इसको उपयोग में लाया गया, क्योंकि जर्मनी में किसी एक जर्मनी पूर्वी या पश्चिम द्वारा इस संसद भवन के रूप में इसके उपयोग पे रोक लगा दी गई थी। शहर का 1 मील का पत्थर पूर्ण कक्ष के ऊपर वॉकिंग ग्लास गुंबद है, जिसे बोहम द्वारा डिज़ाइन किया गया था। रीचस्टैग के शीर्ष पर स्थित बड़े कांच का एक गुंबद है, जिस पे अगर हम लोग खड़े हो जाएं तो बर्लिन शहर का दृश्य 360 डिग्री पूरा दिखाई देता है। माफ़ कीजिएगा, उस पर तो नहीं खड़े हो सकते, हाँ उसके अंदर जाकर देख सकते। नीचे संसद का मुख्य हॉल है, जिसको वहाँ पे वाद विवाद कक्ष भी कहा जा सकता है। गुम्बद के अंदर से भी देखा जा सकता है और ऊपर से नेचुरल लाइट संसद भवन तक बिल्कुल फैल के जाती है और एक बड़ा सूर्य कवच इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूर्य की गति को कंट्रोल करता है, ट्रैक करता है और सीधे सूर्य के प्रकाश को अवरोध करता है, जिससे न केवल बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक लाभ तो होता ही है और नीचे का दृश्य बिल्कुल फुल ऑफ लाइट, बिल्कुल चकाचौंध हो जाता है। इस भवन का पुनर्निर्माण 1884 में किया गया, लेकिन 1933 की रीस्टेक्स आग में गंभीर क्षति के कारण इसके उपयोग को आगे रोक दिया गया और इसका जो कार्य था जिसमें कार्य होता था वो पास में ही ओपेरा हाउस में ट्रांसफ़र कर दिया गया। सारे कार्य इसके ओपेरा हाउस में होने लगे। यहाँ एक नज़र ये देख लेते हैं आग से क्षति होने के बाद इस हाउस की क्या स्थिति थी। यहाँ हम देख सकते हैं फाइन डाइनिंग स्पेस रूफ टॉप पर। ये देखिए बहुत सुंदर रेस्टोरेंट बना हुआ है। यहाँ पे आने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। युद्ध के बाद 1960 के दशक में इस इमारत का आधुनिकीकरण किया गया और प्रदर्शनियों के लिए और विशेष कार्यक्रमों के लिए इसका उपयोग किया गया। संसद भवन में डोम में या रेस्टोरेंट में जाने के लिए कोई शुल्क नहीं है, लेकिन आप अगर डोम को विज़िट करना चाहते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर पर देनी होती है, जो कि एडवांस में देनी होती है। आपका नाम, आपका लास्ट नाम, डेट ऑफ बर्थ, ऑफिशियली फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन, पासपोर्ट, नेशनल आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीज़ों की कॉपी हमें वहाँ जमा करनी होती है। उसके बाद ये एक्सेप्टेंस मिलती है कि आप डोम तक जाएं। और अगर आपको रेस्टोरेंट का मज़ा लेना है तो उसके लिए भी ये सब आइडेंटिफिकेशंस बहुत ज़रूरी है। आप एडवांस में वहाँ पे नोट करवाएं। संसद भवन घूम के जब थक कर हम बाहर आए तो संसद भवन के सामने खुला मैदान और मैदान में फाउंटेन्स की, फुहारों की जो कतारें लगी हुई थी, उन्होंने बिल्कुल ही मन मोह लिया और सारी थकान 2 मिनट में दूर हो गई। जब हमने देखा बहुत से लोग उस पानी की बौछारों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और पानी की आवाज़ को आप भी एंजॉय करें। ये इनका भी मन भरा नहीं लगता। ये देखिए फिर पानी के साथ एंजॉय करते हुए, देखिए कितना आनंद आ रहा है इनको। अपना भी कुछ ऐसा ही मन हुआ कि इन पानी की बौछारों में पूरी तरह से भीग जाऊं और थोड़ी थोड़ी सी छींटें जो पड़ी थी, फुहारें पड़ी थी, उसी से ही मन खुश हो गया और एकदम थकान सारी ख़त्म हो गई। ये देखिए पानी को अपने इशारों पे नचाते हुए, वेरी गुड। अलग अलग तरह से लोग इसके साथ एंजॉय कर रहे थे। बस इसी मस्ती के साथ हमारा रीस्टैग बर्लिन में संसद भवन का सफ़र समाप्त हुआ। अब चलते हैं आगे की ओर।
कांच से जगमग करता हुआ रेलवे स्टेशन,